गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन वंदन नमोस्तु के साथ तरुण सागर में विराजमान पारसनाथ प्रभु के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज समाज की जिज्ञासाओं के साथ गुरुवर बस आने वाली है श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा, श्रेयांसनाथ जी का मोक्ष कल्याणक, पर साथ में आ रहा है रक्षा सूत्र। आज इतनी आवश्यकता रक्षा सूत्र की हो गई है। हम लोग क्या करते हैं, किसी साधु के पास गए, उसके पीछे में धागा बांधा और समझते सब कुछ काम हो गया, साधु हमारी रक्षा करेगा। सवाल यह हो गया है महाराज जी। तो आज वर्तमान में जब हम देख रहे हैं कि समाज के साथ जो और चीज़ें हैं, चाहे सत्ता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं हमें चोट पड़ती जा रही है। वर्तमान में अगर रक्षा सूत्र को पीछे में बांधने का कर्तव्य बनता है तो वह अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, यानी चल और चल तीर्थों की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए वास्तव में, उस रक्षा सूत्र का वास्तविक वर्तमान में इसका परिक्षेप में। खूब खूब आशीर्वाद। जैसा कि मैं देख रहा हूँ अनेक कुछ वर्षों से जिस तरीके से आप इस उम्र में तीर्थों के लिए, गुरुओं की आहार व्यवस्थाओं के लिए, चल अचल तीर्थों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिस तरीके से आप जागरूक हुए हैं, अद्भुत। मैं आपकी क्षमताओं की, आपकी भक्ति की, समर्पण की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव रक्षाबंधन पर्व आ रहा है और निश्चित इस पर्व में बहुत रहस्य है। ये पर्व कि भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी ने परमात्मा को भाई के रूप में पुकारा कि मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ, मेरे शील की सुरक्षा करो। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। और संसार में जिन बेटियों की शादी होती है वो पीहर, इस त्योहार के दिन पीहर पहुंच जाती हैं, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा पीहर में है, भाई के पास में है। सारी बेटियां ससुराल से इस त्योहार के दिन, रक्षाबंधन के दिन पीहर पहुंच जाती। क्यों? कि भाई ही बहन की शील की सुरक्षा कर सकता है। बहन कितनी ही सज धज के आ जाए, पर भाई के मन में बहन को देख के कभी विषय वासना का, कामना का जन्म नहीं होता है। इतिहास साक्षी है, पति पत्नी भाई बहन तो बने हैं, पर एक भी बहन भाई पति पत्नी नहीं बने हैं। ये पवित्र त्यौहार है। और इस त्यौहार के दिन जब सासों मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, पर पढ़ने में कहीं भी नहीं आता है कि श्रावकों ने गुरुओं की पिछी पे रक्षा सूत्र बांधा हो, धागा बांधा हो। पर लेकिन हाँ, 30-35 वर्षों से ये चल रहा है, 40 वर्षों से देख रहा हूँ। और पहले हमको भी बहुत अच्छा लगता था जब इकट्ठे श्रावक आते, पीछे में राखी बांधते थे, बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब मुझे लगता है ये त्यौहार भी अपने रंग को बदलते जा रहे हैं। अब त्योहार नहीं रहे, रिश्ते नहीं बचे हैं। अब संपूर्ण त्योहारों में सिर्फ आर्टिफिशियल बनावटीपन आ गया है। मैं देखता हूं कि चलते बढ़ते महाराज जी पीछे में राखी बांधना है। अरे भाई, ऐसे कैसी राखी बांधना है? राखी बांधना इतना सरल नहीं है जितना सरल हमने उस त्योहार को बना दिया है। यदि आप गुरु की पिच्छी में राखी बांध रहे हैं तो आप बहुत बड़े संकल्प से बंध रहे हैं। और गुरु की पिच्छी में राखी बांधने का मतलब है कि हे गुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूँ, जब कभी कोई नगर में एक साधु सन्यासी त्यागी वृत्ति आएगा, हम उसको लेने जाएंगे। यदि वो ठहरेगा, हम उसकी व्यवस्था में अपने योगदान देंगे। और यदि वो साधु वहाँ से विहार करता है तो हम उसके विहार में कदम से कदम मिला के गाँव के बाहर तक छोड़ने जाएंगे। जिस गाँव में, शहर में गुरुओं के चतुर्मास हो रहे हैं, अकेले राखी बांधने मत जाओ। एक ऐसा त्योहार का दिन है, पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ एक साथ बढ़िया थौली सजा के श्रीफल, अर्घ, दीपक, तिलक, केसर लेके जाओ, उनको देखो, अर्घावतरण करो, प्रणाम करो। एक संकल्प, गुरुदेव हम कभी किसी साधु संतों की निंदा आलोचना नहीं करेंगे,
यदि गुरुदेव कोई नगर में साधु सन्यासी आएगा, हम उसकी सेवा करेंगे, वैयावृत्ति करने जाएंगे, आहार देंगे, वो संकल्प लो, प्रणाम करो और फिर उनकी पिच्ची अपने हाथ में रखो और फिर उस पिच्ची में राखी बांधो। फिर देखो जीवन में कैसे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं बरसता है, कैसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो निवेदन कर रहा हूं, त्योहार अच्छा है पर हमारे मनाने के तरीके अच्छे नहीं हैं। तो यदि हम पिच्ची में राखी बांधते हैं, इन संकल्पों के साथ बांधते हैं, जैसा कि भी शरद जी ने कहा कि गुरुदेव तीर्थों की, और मैं उन बेटियों से निवेदन कर रहा हूँ, इस पर्व में जो भी राशि तुम्हारा भाई तुमको राखी बांधने पर दे, वो तुम राशि, और ध्यान रखना, यदि तुम उस राशि को किसी तीर्थ के जीर्ण उद्धार में, पुराने तीर्थों के मरम्मत में, तीर्थों के संरक्षण में यदि उस राशि को तुम देती हो, तो उस राशि तीर्थ का 6वां भाग बहन की झोली में आएगा और तुम्हारे भाई का सौभाग्य, किस्मत के सितारे बुलंद हो जाएंगे। क्यों? तुमने भाई की राशि को अच्छे कार्यों में उपयोग किया है। तो मैं बहनों से निवेदन कर रहा हूं, जो भी राशि तुम्हारे पास कैश में आए, तुम उस राशि को किसी पुराने तीर्थ स्थान पर, कुछ ना हो मंदिर में गुल्लक में जाके दान कर देना। क्या होगा? लगेगा कि नहीं, चलो हमने एक अच्छा पुण्य का काम किया है। गुरुवर शायद मेरे ख्याल से ये सीख आज तक किसी से नहीं सुनी जो आपसे आज सुनी है। रक्षा सूत्र का कहते हैं उस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग।